अगर अब्बू को पता चल गया कि हम आपकी वजह से गए थे, फिर इस घर में आपका भी आखिरी दिन होगा। बादशाह वही कहलाता है जो खेल में जीतता है, और फिलहाल इस खेल के सिकंदर हम हैं। इंटरव्यू देने आई थी तो मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ थी, और जब मैं इंटरव्यू राह ऑफिस के अंदर दाखिल होती है। शाहजीन उसकी कामयाबी देखकर उसके पास आता है और अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए कहता है, राह, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। राह मुस्कुराकर जवाब देती है, आप मेरे घर रिश्ता लेकर आएं। इतने में राह के मोबाइल पर अरमान की कॉल आती है। अरमान घबराई हुई आवाज में कहता है, राह, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। राह गुस्से से कहती है, मैं तुमसे नहीं मिलूंगी। लेकिन अरमान कहता है, इसमें तुम्हारा ही फायदा है, तुम्हें आदिल मामू पर किए गए जुल्म का हिसाब लेना है। ये सुनते ही राह फौरन अरमान से मिलने काफी शॉप पहुंच जाती है। अरमान एक फाइल मेज पर रखते हुए बताता है कि जरून ने बड़ी चालाकी से आदिल अंकल की सारी जायदाद अपने नाम करवा ली है और बिजनेस को तेजी से नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन तुम्हारे नाना ने अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त में ये पूरा एम्पायर सिर्फ तुम्हारे नाम कर दिया था। ये इंकशाफ सुनकर राह के होश उड़ जाते हैं। वो फौरन गाड़ी दौड़ाती हुई ऑफिस पहुंचती है और गुस्से में जरून को ढूंढने लगती है। इसी दौरान वसीम वहां आ जाता है और चीख कर कहता है, मेरे ऑफिस से निकल जाओ। जिस पर राह वो फाइल उसके मुंह पर मारती है और कहती है, ये ऑफिस तुम्हारा नहीं, मेरा है। नाना जान ने ये सब मेरे नाम कर दिया था। वसीम जोर से तहका लगाता है और फाइल फाड़ने की कोशिश करता है। इसी वक्त दरवाजा जोरदार धमाके से खुलता है और डीसी अरमान पूरी पुलिस फोर्स के साथ ऑफिस में दाखिल होता है और गरज कर कहता है, इस फाइल को हाथ मत लगाना वसीम। पुलिस को देखकर वसीम के होश उड़ जाते हैं। राह गुस्से से पूछती है, जरून कहाँ है? इसी वक्त अरमान सिक्योरिटी कैमरा चेक करता है और देखता है कि जरून कैश और सोने से भरा बैग लेकर बेसमेंट पार्किंग से भागने की कोशिश कर रहा है। अरमान और राह तेजी से बेसमेंट की तरफ भागते हैं। जैसे ही जरून गाड़ी स्टार्ट करता है, अचानक अरमान गाड़ी के सामने आ जाता है और पिस्तौल निकालकर गाड़ी का शीशा तोड़ देता है। जरून घबराकर बाहर निकलता है। अरमान आगे बढ़कर उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। इसी वक्त बतूल वहां पहुंच जाती है। जब उसे पता चलता है कि जरून उसे छोड़कर अकेला कैश लेकर मुल्क से फरार हो रहा था, तो वो रोते हुए आगे बढ़ती है और जरून के मुंह पर 2 जोरदार थप्पड़ मारती है। तुमने मेरी मोहब्बत का सौदा किया, धोखेबाज। फिर पुलिस आगे बढ़ती है और वसीम और जरून को हथकड़ियां लगाकर मौके पर ही गिरफ्तार कर लेती है। जज उन्हें फ्रॉड और चोरी के जुर्म में फौरन 10 साल कैद की सजा सुनाकर जेल भेज देता है। जब आदिल अंकल को जरून के जेल जाने की खबर मिलती है, तो उनकी बीमारी अचानक ठीक हो जाती है और वो खुद चलकर ऑफिस आ जाते हैं। उधर शाहजीन भी राह के घर रिश्ता लेकर आता है, लेकिन जब वो देखता है कि अरमान ने राह की जान और नाना का बिजनेस बचाया है, तो वो मुस्कुराकर अपनी मोहब्बत कुर्बान कर देता है और पीछे हट जाता है। राह के लिए अरमान से बेहतर जिंदगी साथी कोई नहीं हो सकता। आदिल और कबीर ये सुनकर बहुत खुश होते हैं। अचानक मौलवी साहब को घर बुलाया जाता है। अरमान और राह खूबसूरत लिबास में स्टेज पर आते हैं। मौलवी साहब पूछते हैं, क्या आपको यह निकाह कबूल है? दोनों एक दूसरे की तरफ मोहब्बत से देखते हैं और खुशी खुशी कहते हैं, हमें कबूल है। निकाह के फौरन बाद अरमान राह को अपनी गाड़ी में